हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं द्युतिका आज आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा की समीक्षा। तो चलिए हम लोग भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा देखते हैं। तो भारत दुर्दशा की नाटक जो है, तो इसका जो है रचना काल जो है 1880 ईस्वी है और ये मौलिक नाटक भी है। और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और नाटक की श्रेणी क्या है, नाट्य रासक। और शैली क्या है, प्रतीकात्मक, प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित। वर्ण विषय अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण है। कारण है अंग्रेजी शासन और भारतीयों की आपसी फूट के बारे में इसमें जो बताया गया है। कुल अंक इसमें 6 हैं। कुल जो है कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो उनके नाम देखते हैं। तो प्रथम अंक स्थान है बिथी गली। द्वितीय अंक का स्थान है शमशान। तृतीय अंक का स्थान है मैदान। चतुर्थ अंक का स्थान है अंग्रेजी ढंग का कमरा। पंचम अंक का स्थान है किताब खाना। षष्ठ अंक का स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। और इसमें पात्र हैं, सभी पात्र जो हैं प्रतीकात्मक हैं। तो पहला है भारत दुर्दशा, पहला भारत, दूसरा योगी, तीसरा निर्लजता, चौथा आशा, पांचवा भारत दुर्देव, छठवां सत्यानाश फौजदार, सातवां रोग, आठवां आलस्य, नौवां मदिरा, 10वां अंधकार, 11वां सात सभ्यजन, 12वां भारत भाग्य, 13वां डिसलॉयल्टी। और इसका जो नायक है भारत, जो देश का प्रतीक है, और प्रतिनायक जो है, खलनायक कहना चाहिए, भारत दुर्देव, जो अंग्रेजी शासन प्लस भारतीयों की आपसी फूट का प्रतीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भारत दुर्दशा, तो उसकी दुर्दशा के बारे में हम लोग समीक्षा देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि अब आप सभी लोगों को पता है कि जल्द ही जो है हमारी परीक्षा होने वाली है। तो नाटक को तो पूरा पढ़ने की जो है हमें हमारे पास समय है नहीं, तो हमें समीक्षा ही देखना पड़ेगा। तो चलिए, तो है भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख गीत। जो बीच बीच में जो गीत होता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो गीत इस थोड़ा जो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए, रोवहूँ सब मिली कै आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये कौन गाता है, इसमें योगी गाता है। ये जो है क्या है, लावनी गीत है। दूसरा है, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये भी जो है योगी द्वारा ही गाया गया है। तीसरा है, मातः राज राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो ये कौन गा रहा है, भारत। और चौथा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा हा होए अनाथ। ये भारत का कथन है। पांचवा है, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, मुझे प्राण मुझे भूखे प्राण निकालूं, इनका मैं सच्चा राज। ये कौन कह रहा है, भारत दुर्देव। अब है छठवां है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये आलस्य का कथन है। सातवां है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आया हुआ कथन है, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बस गवाई, जागो जागो रे भाई। ये कौन कह रहा है, भारत भाग्य कह रहा है।
अब है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो है, भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य रासक है। इसे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है इसे नाट्य रासक के नाम से भी पुकारा है। जो भारतेंदु का यह नाटक जो है अपनी युगीन समस्याओं को उजागर भी करता है, उसका समाधान भी करता है। भारत दुर्दशा में लेखक ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। अगला है, यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है तथा उसका समाधान करता है। अगला है, इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। यह नाटक अपनी योगीन समस्याओं को उजागर करता है। अगला है, भारतेंदु के इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा जाता है। अगला है, नाटककार के लिए भारत की परतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतनोन्मुखता सोचनीय है। अगला है, भारत दुर्दशा संभवतः हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीति विषय वस्तु पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस तरह का भारत दुर्दशा जो नाटक है। तो ये पहला जो है राजनीतिक नाटक है को भारत दुर्दशा। तो आप लोग याद रखिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग भारत दुर्दशा नाटक के जो पात्र हैं उनका परिचय। तो पहला है भारत। नाटक के सकारात्मक और नकारात्मक चरित्रों की योजना देखें तो भारत नायक है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है। उसकी हालात बिल्कुल जो है खस्ता है, अत्यंत कमजोर चरित्र है तथा अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। भारत दुर्देव से उसके कोप से बचने की लाख कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। उसके भय से वह मूर्छित हो जाता है। यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। अब दूसरा है भारत दुर्देव। अब ये भारत जो है ये भारत दुर्देव से जीत नहीं पा रहा है। अब दूसरा भारत दुर्देव है। इसका चरित्र एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में है। इसका आगमन तीसरे अंक में होता है। देखिए, ये भी याद रखना है कि कौन सा पात्र कौन से अंक में आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा है सत्यानाश, आलस्य और मदिरा। भारत दुर्देव के गौड़ पुरुष पात्र सहयोगी के रूप में भारत की जान निकालने हेतु उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। चौथा है भारत भाग्य। भारत का एक सहयोगी चरित्र है। भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता। इस चरित्र की सृष्टि द्वारा भारतेंदु सहज भारतीय मानसिकता में भाग्य के बारे में व्याप्त छद्म चेतना को मूर्त रूप देते हैं। इसका एक गान जागो रे भाई निरर्थक नहीं है। यह एक तरह से भारत की जातीय गौरव का गान है। यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से समीक्षा को पढ़ लीजिए। यह एक तरह से भारत की जातीय गौरव का गान है। इसके अलावा देशोद्धार में जुटे हुए लोग एक सभापति, एक बंगाली, एक एडिटर और एक कवि आदि अन्य गौड़ चरित्र हैं। ये जो है पात्र हैं। और प्रमुख कथन दिया हुआ है। प्रमुख कथन है, बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है, तो भारत दुर्दशा को दुखांत माना है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में आपत्ति की है कि वह दुखांत और इसमें आशा का कोई संदेश नहीं है। कवि का उद्देश्य जागृति उत्पन्न करना था।
वह आशा और उत्साह द्वारा हो चाहे करुणा के द्वारा। फिर डॉक्टर रेवती रमन की टिप्पणी है कि भारत दुर्दशा में भारत और भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायकत्व परंपरागत बिल्कुल नहीं है, अनोखा तो है हो। और फिर इसमें फिर जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं और पंक्तियां दी हुई है। जय सतयुग यापन करन नासन मलिच्छ आचार, कठिन व्यार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। कठिन प्यार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। उपजा ईश्वर कोप से आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं बीच। जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही पट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। ये रोग कह रहा है। अगला है, भारत के भुजबल जग रहित, भारत विद्या लही जग सिंचित। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन, कोटि कोटि अति सूर, कोटि कोटि बुध मधुर उवी मिले यहाँ की कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर। अब ये तो हो गया पंक्ति। अब देखते हैं भारत दुर्दशा का कारण। तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण सामाजिक विकृतियों को माना है, लोगों में व्याप्त हालात व रूढ़िवादी सोच को माना है, लोगों के निराशावादी लक्ष्यहीन व पतनमुखी सोच को भारत दुर्दशा का कारण माना है। अगला है, आपस में भेदभाव व जाति का वर्गीकरण, आपसी मनमुटाव, स्वार्थपरकता को भारत दुर्दशा का कारण माना है। अगला है, भारत सदैव धार्मिक व अंधविश्वास की रूढ़ियों व परंपरा आदि मान्यताओं से ग्रसित रहा है, जिसके कारण एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ता रहा, जिसके कारण विदेशियों का भारत में आगमन हुआ और सारे विनाश का कारण बना। इसमें पंक्ति दी हुई है, हरि वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, हरि वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तो इसका समाधान है, इसका, भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना। उसकी पहचान कर भारतेंदु ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह किया। दूसरा है, यह सभी वास्तव में आज समाज की जड़ें खोखली करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतेंदु ने जगह जगह मदिरा व निर्लजता के माध्यम से समाज में एक निश्चित ही सार्थक संदेश दिया, जो सर्वनाश का कारण है, उसके साथ न जाने का आग्रह किया। अब है नाटक का सार। इस नाटक में जो है 6 अंक हैं जो निम्नलिखित हैं। तो प्रथम अंक हमने क्या देखा था अभी थी। तो इस अंक में एक योगी जो है लावनी गाता हुआ आता है। वह संक्षेप में प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। फिर जो है द्वितीय अंक है। इस अंक में जो है भारत स्वयं आकर अपनी दीन दशा का उल्लेख करता है, अपनी जो हीन अवस्था है ना, उसको जो है ये स्वयं जो है अपने जो हीन अवस्था का जो है ये
उल्लेख करता है कि फिर जो है यहीं पर जो है आशा निर्लजता जो है इसे भारत को जो है आशा निर्लजता के साथ जो है ये भारत को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा अंक है। इस अंक में भारत दूरदेव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्न अवस्था का वर्णन करता है। इसके बाद भारत दूरदेव के फौजदार सत्यानाश जो है अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज और तैमूर आदि बताते हैं। साथ ही भारत के निजी दोष का भारत दूरदेव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया है। इसमें प्रथम कारण धर्म को माना है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ। अन्य कारणों में जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह, समुद्र यात्रा निषेध को माना गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला अंक में योगी आता है, दूसरे अंक में जो है खुद जो ये भारत जो है अपनी हीन अवस्था का जो है वर्णन करता है, और तीसरे में जो है फिर भारत दूरदेव उसको नीचा दिखाता है। फिर अगला है चौथा अंक है, और दूसरे अंक में तो आशा निर्लजता के साथ जो है भारत को ही उठा कर ले जाता है। ठीक है, चौथा अंक है। इस अंक में भारत दूरदेव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार आदि को क्रमशः भेजता है। इनसे प्रभावित अकर्मण्य जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। दयनीय चित्र जो है उपस्थित किया गया है। अब है पांचवा अंक। इस अंक में घर में बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है। इससे सभी वर्ग के लोग हैं, जैसे संपादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय। और इसी में जो है पांचवें अंक में जो है क्या है, जो संभ्रांत शिक्षित समुदाय होती है, जो एक छोटी सी समिति होती है जो भारत दूरदेव को भारत की रक्षा के लिए जो उपाय ये लोग सोचते हैं। वहीं पर फिर जो है डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से सबको पकड़ कर ले जाता है। फिर छठा अंक है। इस अंक में भारत अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन अवस्था से क्षुब्ध दुखी होकर आत्मघात कर लेता है। और फिर जो है यहीं पर जो है भारत भाग्य जो है अचेत पड़े हुए भारत को जो जगाने की चेष्टा करता है। जब ये नहीं जागता, तो जब इसको कुछ जो समझ में नहीं आता, ये उसको जगा नहीं पाता, तो जो है भारत जो है खुद जो है अपनी छाती पे कटार मारकर जो है अपने आप को आघात कर लेता है, आत्मघात भी कर लेता है। निष्कर्ष है, तो हम कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह नायक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रहा है। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मसाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार यह एक दुखांत नायक है जो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। और यह एक दुखांतक जो है, ये नायक की जगह में ये नाटक होना चाहिए। ये नाटक है जो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। भारतेंदु जी इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के उत्थान के लिए नहीं, अपितु शोषण की और भी विस्तृत एवं व्यापक बनाने हेतु रेल या सड़क का विस्तार किया।
शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उद्योग स्थापित किए। भारतेंदु जानते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में देश का धन विदेशों में जा रहा है, जिससे देश की दरिद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पर फिर आखिरी कथन है यहाँ पर, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली यह अति खवारी। इसी कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और भारतीयों की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। भारतेंदु जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की पोल भी खोली है। तो यहाँ पर जो है अपने नाटक के माध्यम से जो है भारतेंदु जी ने जो है अंग्रेज़ों के जो कारनामे हैं, उनके जो कार्य हैं, उसका जो है इन्होंने पोल खोला है, नाटक के माध्यम से उनके बारे में बताया है। और किस तरह जो है हमारा भारत दिन ब दिन अंग्रेज़ों के कारण जो है ये क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, इसके बारे में भी बताया है। तो यहीं पर यह भारत देश दूरदर्शन नाटक की समीक्षा समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों जो है आपको ये नाटक की समीक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि परीक्षा को ज़्यादा दिन नहीं शेष रह गया है, तो हमें अपनी तैयारी बेहतर करनी है, तो सबको इसका जो है लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।